नमस्कार। मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। भारत के दो बड़े प्रदेशों के चुनाव हुए, उसके साथ साथ 43 सीटों पर उपचुनाव भी हुए, जिनमें से उत्तर प्रदेश जो भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, उसके अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उन चुनावों को लेकर तमाम बातें की गई थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि इन उपचुनावों में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ वोट करेगी और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का ये एक ट्रेलर होगा। लेकिन ये ट्रेलर इतना उल्टा पड़ गया है कि सपा की साइकिल पंचर होती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की आंधी में सब कुछ उड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उन सीटों पर जीत दर्ज की है जहां वो पहले से जीते हुए माने जा रहे थे, बल्कि मुस्लिम बहुल कई सीटों पर भी, जिसमें कुंदर की भी सीट शामिल है, जहां पर 65% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर यह दिखा दिया है कि योगी आदित्यनाथ का जलवा अभी भी उत्तर प्रदेश में कायम है और उसको चुनौती देने वाला अभी कोई दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, कटेहरी और उसके अलावा कुंदर की, मीरापुर, ये सारी सीटें जीती हैं। इसके अलावा गाजियाबाद की भी सीट है, मझवा की भी सीट है, एक सीट आरएलडी के प्रत्याशी ने लड़ी थी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती है और सपा को केवल 2 सीटें मिली है, जिसमें से एक है सीसामऊ की सीट और दूसरी है करहल की सीट। करहल की सीट पर सपा के जो पुराने अध्यक्ष रहे थे मुलायम सिंह, उनके पोते लड़ रहे थे और उनके सामने थे मुलायम सिंह के ही बड़े भाई के दामाद अनुजय यादव, लेकिन वो चुनाव हार गए। पर चुनाव बहुत ज्यादा वोटों से वो नहीं हारे हैं, 14-15 हजार वोटों से वो चुनाव हारे। तो यहाँ भी कड़ी टक्कर मिली सपा को और सपा का जो अरमान था कि 9 में से कम 5 से 7 सीटें वो जीतेंगे, यहाँ 2 सीटें जीतकर वो किसी तरीके से अपनी साइकिल का एक टायर बचाने में कामयाब हुए, जबकि दूसरा टायर पंचर होता हुआ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। अब इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की जो एक जोश आया हुआ था लोकसभा चुनावों के बाद अखिलेश यादव में, वो ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए थे, तमाम कोशिशें की थी, चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि जो बुर्का पहनकर महिलाएं जा रही हैं उनकी आईडी चेक न करे पुलिस वाले, केवल जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्हें ही इसकी आईडी चेक करने का अधिकार होना चाहिए और ऐसा चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दे भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, वो उस तरीके से लोगों के वोट हासिल नहीं कर सके जिसके दावे वो कर रहे थे या जिसका सपना वो देखते हुए नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में ये जो 9 की 9 सीटें हैं, किसी एक विशेष इलाके में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। चाहे गाजियाबाद की सीट हो या मीरापुर की सीट हो, कुंदर की सीट हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ ये सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा अभी भी योगी आदित्यनाथ के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है और उन्होंने जो पिछले 2 कार्यकाल में जो काम किए हैं, जिस तरीके से प्रशासन चलाया है, जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उन सभी का समर्थन उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। यहाँ ये भ्रम भी टूट गया है कि जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है और मुस्लिम मतदाता ज्यादा होने से केवल मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट मिलेंगे, वो भ्रम तोड़ दिया है रामवीर सिंह ने, जिन्होंने उस सीट पर जीत दर्ज की है जहां 65% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और जहां 57% वोटिंग भी हुई थी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव भी लोकतंत्र की जीत को बताता है, अच्छे प्रशासन की जीत को बताता है और अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो लोग उसका समर्थन करते हैं, इस बात का भी ये प्रमाण देता हुआ नजर आ रहा है। और इससे सपा की राजनीति में एक बहुत बड़ा डेंट आया है। उपचुनावों में बिहार में भी जिस तरीके से एनडीए को जीत हासिल हुई है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी वहां पर प्रदर्शन रहा है। पूरे देश में उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहा है। हालांकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा से बन गई है, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है और महाराष्ट्र की जीत इन सभी जीतों के ऊपर एक महाजीत के तौर पर ये कह रही है कि महाराष्ट्र में आज भी राष्ट्रवाद और महाराज शिवाजी महाराज के और बाला साहब के अनुयायी
अपने जो उस पूरे सिद्धांत को नहीं भूले हैं, राष्ट्रवाद को नहीं भूले हैं। महाराष्ट्र के लोग आज भी देश में सबसे आगे हैं। जब राष्ट्र की बात आती है, जब भारतीयता की, हिंदुत्व की बात आती है, तो महाराष्ट्र के लोग हमेशा ही आगे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।